Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अकाउंटेंसी 2 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो टॉपिक चल रहा है, अब उसके सबसे अच्छे वाले सम हम काउंट करेंगे, जिसमें अब तक का सब कुछ रिवीजन हो जाएगा और एक दो पॉइंट नए होंगे। ऐसा ही हमारा आज का सम एग्जांपल नंबर 28 जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 में आ चुका है, साथ में एग्जांपल नंबर 37 वो भी यूनिवर्सिटी का सम है, वो आपको होमवर्क में दूंगा और उसमें कुछ हेल्प भी करूंगा। चलिए तो एग्जांपल नंबर 28 और कॉन्सेप्ट अब आपको पता है कि पूरे 2 पेज का हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करना होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते हो वो डेबिट साइड लिखते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट सेल करोगे यानी इन्वेस्टमेंट जाएगा तो उसकी क्रेडिट साइड इफेक्ट होगी। शुरुआत ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखने से होती है और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म होता है उसके क्लोजिंग बैलेंस से। चलो इंटरेस्ट डेट भी हमें पता है कि जब जब साल में हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हम ऑलवेज जो मंथ काउंट होता है इन्वेस्टमेंट में वो ये इंटरेस्ट डेट पे से लेते हैं। चलिए तो आज का अच्छा सम एग्जांपल नंबर 28 पेज नंबर 67 से शुरुआत करें। पहली 3 लाइन ऑन 1/4/2017, देखो वहां पे स्टार्टिंग में प्रिंटिंग मिस्टेक है डेट की। जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1/4/2017 है। अगर किसी की पुरानी बुक में 16 हुआ तो ओपनिंग डेट वहां पे बदल देना, ठीक है। चलो एक्स लिमिटेड परचेज 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेस वैल्यू 30,000 एट ₹102। देखो भाई ओपनिंग 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसकी कुछ हमें प्राइस दे दी गई है, तो फेस वैल्यू दिया है, साथ में 102 से परचेस किया ऐसा बताया है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st मार्च एंड 13 सितंबर। अब इंटरेस्ट डेट अब तक जो साल में आ रही थी ना उससे कुछ डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पहली 2-3 लाइन से पता चल गया कि हमें 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट बनाना है और साथ में इंटरेस्ट डेट कौन सी है। इंटरेस्ट डेट चलो हम राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन 31st मार्च, फिर दूसरा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 13/9। तो देखो हम ऑलवेज ऐसे मंथ वाइज लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन हमें सीधी तरीके से हो सके। अब तक हमें जून और दिसंबर आ रहा था, पर ये वो इंटरेस्ट डेट बदल चुकी है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, साल में कभी भी कोई भी डेट पे इंटरेस्ट मिल सकता है। चलिए फिर उसके बाद पैराग्राफ में आपको ट्रांजैक्शन दी है जिसका ईयर एंडेड ऑन 31/3/2018 है। तो पूरे एक साल का हमें 4 ट्रांजैक्शन टेबल में दिए गए, जिसमें सबसे पहला कॉलम है डेट का, फिर फेस वैल्यू का, देन प्राइस का है एंड देन रीमार्क का। रीमार्क हमें दिखा रहा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन परचेस का है, सेल का है, एक्स इंटरेस्ट का है या कम इंटरेस्ट का है। और फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ वो भी रीड कर लेते हैं। ऑन 31st मार्च 2018 मार्केट वैल्यू वाज 95%। अंडरलाइन करो इस सेंटेंस को। 31 मार्च 2018 को यानी साल जब खत्म होगा, इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस की मार्केट वैल्यू दिया है। अब मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो ईयर एंडेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू है। तो ये क्यों दिया है, क्लोजिंग स्टॉक के वक्त काम में आएगा। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड ऑन 31/3/2018 इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी, यूज फीफो मेथड। तो हमारा काम है 2 पेज का पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करो। चलो शुरुआत हम कहां से करेंगे, ओपनिंग बैलेंस से करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड आएगा। क्या लिखेंगे वहां पे, सबसे पहले डेट और 1/4/2017। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा फेस वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 30,000। इंटरेस्ट तो हम अलग से लिखेंगे, पर कैपिटल वैल्यू के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उन्होंने कैपिटल वैल्यू दिया नहीं पर कुछ प्राइस दे दिया, 102 से परचेस किया। अब ये 102 का मतलब क्या होता है भाई, 30,000 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज से तो आपको कैपिटल वैल्यू मिल ही जाएगा। काउंट करो तो जरा, वैल्यू आएगा आपके पास 30,600। चलो क्लियर। अब हमें पता है ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ हम इंटरेस्ट भी राइट डाउन करते हैं। ओपनिंग इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, टू अक्रूड इंटरेस्ट, जो अराइज हुआ इंटरेस्ट है वो। चलो ओपनिंग इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते थे, इंटरेस्ट ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू। कितनी है भाई आपके पास फेस वैल्यू, 30,000 है।
तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, अच्छा 12 नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो हम 6% लेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए ये 14 है। अपने आपको क्या क्वेश्चन पूछना है कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, तो 1/4 से पहले कौन सी डेट आएगी, 31/3। अच्छा एक दिन पहले इंटरेस्ट मिला है, ये 1417 है, 31/3/17 अगर आप काउंट करें तो एक दिन पहले इंटरेस्ट मिला है, एक भी मंथ पास आउट हुआ है नहीं हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा है 31/3 और 1/4। तो यहाँ अगर कोई मंथ पास आउट ना हुआ हो तो उसका मतलब कोई अराइजेस इंटरेस्ट है ही नहीं, जवाब नील, जीरो भी लिख सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट अराइज नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट पे हम जा सकते हैं। अब मैं टेबल में जाऊंगा, उसमें पहली डेट कौन सी है, 31/7/2017, 12,000 का कम इंटरेस्ट परचेज हुआ है। अब सीधी सी बात है, पहले तो मेरा क्वेश्चन है डेट पढ़ने के बाद अटको, 31/7 से पहले क्या इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं। अब इंटरेस्ट आएगा सीधा 9 मंथ में, 9वें महीने में, तो ये 31/7 वाला ट्रांजैक्शन ले सकता है। सिंपल क्वेश्चन, परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो आपका जवाब तुरंत होगा सर इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या जाएगा आपके पास से भाई, पैसे जाएंगे, तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, पैसे जाएंगे इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो डेट से मैं शुरू कर रहा हूँ, ऑन 31/7/2017 क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट, परचेज लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड सारे में सारे परचेज आएंगे। चलिए फेस वैल्यू से शुरुआत करें, देखते जाओ। सबसे पहले मैंने 12,000 फेस वैल्यू लिखा। अब इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू के लिए मेहनत करना होता है, शायद तक सब में कोई ब्रोकरेज वाला पॉइंट आया नहीं तो ब्रोकरेज काउंट करना नहीं पड़ेगा। तो अब कहां से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे परचेस प्राइस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, 12,000 को दी गई प्राइस से मल्टीप्लाई करो। चलो अंदर कितनी प्राइस लिखेंगे, 98, तो मैं 98% से मल्टीप्लाई करूं, हाँ कितना आंसर आएगा आपके पास, 11,760, क्लियर। चलो फिर उसके बाद अगर ब्रोकरेज होता तो हम क्या करते, ब्रोकरेज होता तो भाई हम प्लस करते, पर यहाँ तो ब्रोकरेज है ही नहीं, तो यही वैल्यू नीचे कैरी फॉरवर्ड होगी। अब देखो तो ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट का है, पहले सबसे हम यही करते आए हुए हैं, कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन हो बोलो इंटरेस्ट माइनस करना है, 101% करना है। कम का मतलब क्या होता है, विथ इंटरेस्ट, तो इसमें मुझे इंटरेस्ट माइनस भी करना पड़ेगा कैपिटल वैल्यू के लिए। चलिए फिर से एक बार इंटरेस्ट काउंट करना है, इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये आपकी फेस वैल्यू है 12,000, ये मैंने लिखा 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। फिर से आ गया टाइम पीरियड, अब ये 31/7 है, लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला है, तो लास्ट इंटरेस्ट 31/3 को मिला होगा, राइट, क्योंकि 7वें महीने से पहले यही गया होगा। तो 31/3 के बाद यहाँ तक काउंट करो, 3 के बाद 4 5 6 7 काउंट करेंगे, हाँ करेंगे क्योंकि 31/7 है, तो फिर से एक बार 4 5 6 7, 4 महीने का एग्जैक्ट इंटरेस्ट हो रहा है, क्लियर। चलो काउंट करो तो इंटरेस्ट वैल्यू आपके पास आएगी 240। चलो करो माइनस, तो आपके पास मेहनत करके आंसर आ रहा है सीवी का, कितना आएगा 11,520। ये मेहनत करके मिला सीवी की कॉलम में हम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट की कॉलम में 240 लिख सकते हैं। ऐसे ही देखते देखते हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन पे मूव ऑन कर सकते हैं। डेट आ रही है 15/11/2017, डेट पड़ा अटको, क्या ये तारीख से पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कोई बताने नहीं आएगा, ये काम हमें अपने आप करना है कि ये तारीख को अगर इंटरेस्ट मिल रहा हो तो पहले इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं। चेक करो तो 11 महीने से पहले 30 डेट आ जाएगी, आ जाएगी, तो सेकंड ट्रांजैक्शन लेने से पहले हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट मिले क्या एंट्री होगी, सीधी सी बात है पैसे मिलेंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड 30/9/2017 क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है वो तो हमें काउंटिंग करना है, कैसे करोगे, तो ये तारीख तक आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट बैलेंस पड़ा हुआ है ये चेक करना है। और अब तक हमारे पास ओपनिंग 30,000 और ये परचेस 12,000 है,
दोनों का टोटल करोगे तो आई थिंक 42,000 आएगा। इसी पे इंटरेस्ट हम काउंट करते जाएंगे। अब ये चीज आपको पता हो जानी चाहिए। चलिए महीने कितने लोगे, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज मैंने बताया हुआ है साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप आंख बंद करके 6/12 ले सकते हो। अगर किसी को काउंटिंग करना है तो 31 3 और 30 9 तक जा हो गया, 4th 5 5th 6 7 8 और 9 सॉरी 4 5 5th 6 7 8 ऐसे आपको 6 महीने का ये पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपको काउंटिंग करना हो तो आप कर सकते हो। क्लियर? चलो तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट आएगा 1260। ये इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड ट्रांजेक्शन ले सकते हैं हम। 15/11/2017 उस तारीख को क्या हो रहा है, फिर से एक बार 2000 का 96 प्राइस से परचेज हुआ है एक्स इंटरेस्ट पर, एक्स हुआ है कम। अब परचेस हुआ है, मेरा सिंपल क्वेश्चन है परचेस करने से इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट आएगा। आएगा तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। ये देखो दूसरा एक ट्रांजैक्शन, डेट पहले मैं लिख रहा हूं 15/11/2017, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट। चलिए फेस वैल्यू कितनी है पहले वो लिखेंगे। फेस वैल्यू हमारे पास है 2000, ये मैंने लिखा 2000। फिर उसके बाद शुरुआत हम करेंगे परचेस प्राइस के साथ, राइट। 2000 को 96 प्राइस से मल्टीप्लाई करो भाई, तो इंटरेस्ट एंड सीवी के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। चलो ये वैल्यू आएगा 1920। फिर उसके बाद अगर ब्रोकरेज होता तो क्या करते, ब्रोकरेज होता तो हम प्लस करते क्योंकि वो परचेस है। चलो अभी तो ब्रोकरेज है नहीं। अब ये 1920 जो हमारे पास आंसर है, आप इसको x इंटरेस्ट है तो x का मतलब क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट। तो कैपिटल वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका कैपिटल वैल्यू मिल चुका, शुरू होते ही खत्म। देखो 1920 सीधा कैपिटल वैल्यू आ चुका है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अलग से काउंट तो करना पड़ेगा। क्यों इंटरेस्ट अलग से काउंट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो चाहिए। चलो तो सिर्फ इंटरेस्ट अलग से काउंट कर ले, यस। फिर से एक बार वही सेंटेंस, इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। चलो 2000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6%। अब टाइम पीरियड थोड़ा सा ऑकवर्ड, ध्यान से देखना। लास्ट इंटरेस्ट अभी हमें मिला था 30/9 को। अब 30/9 के बाद कितने मंथ पास हुए, तो 9 के बाद 10 11, पर 11 तो देखो 15 तारीख है तो 11 पूरा पास नहीं हुआ, यानी 10वां महीना पूरा और 11 महीना हाफ, तो 1.5 कह सकते हो आप। 1.5 डेढ़ महीना पास हुआ, डिवाइड बाय 12 करो तो आपको ये इंटरेस्ट का आंसर मिल जाएगा। चलिए इंटरेस्ट का आंसर आपके पास आएगा 15 रुपीज ओनली, सिर्फ 15 रुपए। पर सिर्फ 15 नहीं है, हमारे लिए ये वैल्यू जरूरी है। क्लियर? चलिए अब दो अच्छे ट्रांजैक्शन के बाद तीसरा, अब दो बैक टू बैक सेल के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो वो भी टेक ओवर कर लेते हैं। टेबल में तीसरा ट्रांजैक्शन 30/11/2017, डेट पड़ा तुरंत अटक जाओ। क्या ये तारीख से पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट सिर्फ 31/3 को आएगा, तो लगभग साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उससे एग्जैक्ट पहले इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो तीसरा ट्रांजैक्शन हम ले सकते हैं, नाम है 22,000 का कम इंटरेस्ट सेल। अब सेल के ट्रांजैक्शन आ रहा है तो हमें पता है जब जब आप सेल करते हो इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? पैसे। तो इसकी एंट्री ऑलवेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड डेट के साथ शुरू करेंगे, 31/11/30/11/2017। चलो लिखेंगे क्या? लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में नाम, ये ट्रांजैक्शन है कम इंटरेस्ट का। चलो सबसे पहले फेस वैल्यू से शुरू करते हैं और सेल के ट्रांजैक्शन ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू ₹22। अब इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू ढूंढ ले। कैसे ढूंढेंगे? तो शुरुआत होगी ऑलवेज सेलिंग प्राइस से, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। चलो 22,000 को दी गई प्राइस से मल्टीप्लाई करना है हमें। प्राइस कितनी दिया है बोलो तो 99%। चलो काउंट करो, 22,000 का 99% 21,780 आएगा, राइट। चलो फिर उसके बाद अगर ब्रोकरेज होता
यानी कोई भी आपने खर्चे किए होते तो सेल में से खर्चे ऑलवेज माइनस करता है, तो ब्रोकरेज माइनस होता और यहाँ पे ये आंसर आता, पर अभी तो ब्रोकरेज है नहीं। अब सोचो कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, विथ इंटरेस्ट, तो मुझे कैपिटल वैल्यू के लिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। चलो इंटरेस्ट काउंट करें, आ गया डिफिकल्ट पॉइंट 22,000 वैल्यू है फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब फिर से एक बार टाइम पीरियड, कौन सी डेट है 30/11, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है 30/9 को, 9 के बाद 10, अब 11 पूरा मंथ लेंगे, हाँ तो 10 और 11 2 महीने का ये इंटरेस्ट है। काउंट करो तो जरा, इंटरेस्ट का वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगा 220। चलो इंटरेस्ट माइनस कर दें, अब मेहनत करके हमारे पास सीवी आ चुका है और सीवी की वैल्यू आएगी 21,560। चलो ये आंसर हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और फिर उसके बाद इंटरेस्ट की कॉलम में इंटरेस्ट। अब एक अंतरात्मा वाला काम, परचेज में जो काम हम नहीं करते वो काम सेल में 101% करते हैं। कौन सा काम, सेल करने से आइदर आपको प्रॉफिट हुआ होगा आइदर लॉस। पता कैसे चलेगा भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके लिए प्रिपेयर करना है नोट्स। तो सबसे पहले नोट आने जा रही है, नोट नंबर 1, डेट है ऑन 30/11/2017। अब सोचना क्या होता है, सोचना ये होता है कि ये सेल किसमें से किया, मेथड है फीफो। फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले जो इन हुआ है उसी में से पहले आउट यानी कि सेल करो। अब 22,000 का सेल आपके पास ओपनिंग है तो उसी में से किया होगा, तो कैसे हमें पता चलता है, तो ओपनिंग 30,000 है। अब मुझे सीओजीएस का आंसर चाहिए, किसका आंसर चाहिए, सीओजीएस का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुजराती में वेचा माल પડતર। अब हमें पता है कि ओपनिंग 30,000 फेस वैल्यू है, उसका उसके सामने सीवी यानी कैपिटल वैल्यू 30,600 है, राइट। तो अभी हमने 22,000 का सेल किया, उसका सीवी कितना, काउंट करो तो जरा पद रख के आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो आंसर आएगा 22,440। ये इसका सीओजीएस आ गया। तो पद रखने से तुरंत हमें आंसर मिल गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम ये सीओजीएस को कंपेयर करते हैं अपनी सेलिंग प्राइस से। ये देखो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है हमने कितने में बेचा है, तो इसको माइनस करो यहाँ से सोल्ड प्राइस, हमने कितने में बेचा देखो तो 21,560 में बेचा, राइट। तो अब सीओजीएस से हमने कम प्राइस पे बेचा है। अब कोई भी बच्चा बता सकता है कि कम प्राइस पे बेचोगे कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा या लॉस, तो तुरंत बता दोगे कि सर ये तो लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ चलो बता पाओगे, वैल्यू कितना आएगी लॉस की, 880 लॉस आ रहा है। चेक करें हम आंसर में कि फर्स्ट सेल से हमें 880 का नुकसान है। हाँ देखो नीचे पैराग्राफ में तुरंत दिखा देगा फर्स्ट सेल से लॉस 880। एंट्री क्या करोगे अब इसकी, एंट्री ये होगी लॉस जाएगा पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका नाम लिख सकते हो 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट। चलो वैल्यू तो हमें पता है 880, तो पोस्टिंग कहाँ होगी बोलो तो, पोस्टिंग होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे वही डेट 30/11/2017। क्या लिखोगे, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन फर्स्ट सेल। और ये कैसे पता चला लॉस हुआ, हमें पता चला नोट नंबर 1 से। चलो वैल्यू कहाँ कॉपी करोगे, वैल्यू कॉपी करेंगे लास्ट कॉलम में, क्लियर। अब सीधा लास्ट ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद क्लोजिंग। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन देखो तो 15/2/2018, 17/17 आ रहा था, अब 2018 आ चुका है। डेट पड़ा अटक गए, क्या ये तारीख को हमें इंटरेस्ट मिलेगा, भाई अभी भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट मार्च में मिलेगा और ये लास्ट ट्रांजैक्शन है 15/2 का, तो पहले हम ये ट्रांजैक्शन ले लेंगे। चलिए ट्रांजैक्शन फिर से एक बार कौन सा है देखो तो, 12,000 का एक्स इंटरेस्ट सेल हुआ है, सेल होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा कि जाएगा, तुरंत बताओगे सर इन्वेस्टमेंट जाएगा, जाएगा तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। डेट बोलो, डेट है 15/2/2018। चलो फिर उसके बाद लिखेंगे क्या वहां पे, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट, सेल है वो तो हमें पता ही है क्योंकि हमने क्रेडिट साइड लिखा है। फेस वैल्यू बताओ तो जरा 12,000। अब फिर से एक बार लास्ट टाइम
हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू को काउंटिंग कर रहे हैं। तो आपके पास लास्ट मौका है, देख लो कि इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाता है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस 12,000 को मल्टीप्लाई करो दी गई प्राइस के साथ, वैल्यू है 104, काउंट करो 104 परसेंटेज, आंसर कितना आएगा आपके पास? तो आंसर आपके पास आएगा 12,480। फिर उसके बाद अगर ब्रोकरेज होता तो हम माइनस करते, पर अभी सिर्फ डैश करके हमें लिख देना है। अब आप मुझे बताओगे एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, क्या सीवी के लिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, यही हमारा सीधा सीवी आ चुका है। रीजन एक्स इंटरेस्ट, एक्स का मतलब विदाउट इंटरेस्ट, तो ये हम सीधा सीवी के कॉलम में कॉपी कर सकते हैं 12,480। बट इंटरेस्ट काउंट तो करना पड़ेगा, भले हमने सीवी के लिए माइनस नहीं किया पर हम इंटरेस्ट अलग से काउंट कर लेंगे। इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू में काउंट होता है? फेस वैल्यू। चलो ये मैंने 12,000 फेस वैल्यू लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब लास्ट इंटरेस्ट हमें 30/9 को मिला था, 30/9 के बाद चेक करो तो 10, 11, 12, फर्स्ट सेकंड हाफ है तो 4 मंथ पूरे एंड सेकंड हाफ लेंगे, यानी 4.5 ऐसा कह सकते हो आप। यस डेफिनेटली 4.5 मंथ का इंटरेस्ट है। फिर से काउंट करवाओ, 30/9 के बाद 10, 11, 12, फर्स्ट 4 महीने पूरे हुए और फरवरी हाफ यानी 4.5, काउंट करो तो जरा इंटरेस्ट 270 इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। चलो 270 लिख दिया। अब एक और बार वही मुश्किलात की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि दूसरा सेल हुआ, कोई आपको बताने नहीं आएगा कि सेल हुआ तो उस पे प्रॉफिट है या लॉस, ये चेक करो। ये काम हमें अपने आप करना है, तो उसके लिए एक और नोट आ जाएगी बोर्ड पे, ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट नंबर 2, देखते जाओ आपके बोर्ड के स्क्रीन पे ऊपर। सबसे पहले डेट ऑन 15/2/2018। अब पहला क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो 12,000 का सेल है वो किस में से किया होगा। तो अब प्रॉब्लम शुरू हो रही है लास्ट सम की जैसे ही, एग्जैक्ट सिचुएशन। देखो ये 30,000 है, उसमें से हमने पहला सेल 22,000 का किया है, तो अभी ओपनिंग में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? आप अगर डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो, पर अभी हम काउंट कर लेंगे कि ओपनिंग 30,000 था, उसमें से हमने पहला सेल किया कौन सी तारीख को? 31/11 को 22,000 का, तो कितना अभी बाकी है? 8,000 लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाकी, राइट। और अभी आपको कितना सेल करना है? 12,000। तो अब सीधी सी बात है, पहले ये 8,000 का यूज कर लोगे आप, और फिर 8,000 के ऊपर इसमें और 4,000 चाहिए, वो कहाँ से लोगे? दूसरे परचेज में से। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो दूसरे नंबर का सेल है 12,000, वो दो जगह से हुआ है, एक ओपनिंग में से एंड दूसरा परचेज में से। कितना कितना? तो आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। COGS के लिए मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे भाई। फर्स्ट टुकड़ा करना पड़ेगा ओपनिंग में से और दूसरा परचेज में से। ओपनिंग में से हम 8,000 लेंगे और जो परचेज है उसमें से 4,000, ऐसे आपके टोटल 12,000 का सेल होगा। अब चेक करो, 8,000 और यहाँ से 4,000, दोनों के लिए मुझे रेडीमेड सीवी नहीं मिलेगी, तो दोनों के लिए मुझे पद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हैरान परेशान करना हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। तो COGS 2 जगह से और दोनों के लिए मुझे पद की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे पद ढूंढेंगे? देखते जाओ। 30,000 फेस वैल्यू पे CV है 30,600, तो 8,000 पे हाउ मच? ऐसे ही दूसरा टुकड़ा 12,000 फेस वैल्यू पे CV है 11,520, तो 4,000 पे हाउ मच? करोगे दोनों हाउ मच तो आपको COGS का आंसर मिल जाएगा। चलो COGS का आंसर ढूंढ ले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आंसर आएगा आपका 8160 एंड दूसरे का आंसर आएगा आपके पास 3840। चलो दोनों को प्लस करें हम, दोनों का प्लस COGS कितना आएगा आपके पास? तो वो आएगा आई थिंक 12,000 एग्जैक्ट राउंड फिगर।
12,000 आपका COGS आ रहा है, पर अभी भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें नहीं पता। उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं? सेलिंग प्राइस से। ये COGS की चीज आपने कितने में सोल्ड किया? हमने सोल्ड किया इसको 12,480 में। तो अब सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस? सीधी सी बात है, उसमें प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 480 प्रॉफिट क्लियरली दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? अब ये सोचना है। तो एंट्री आपकी ये होगी, प्रॉफिट जाता है P&L में, और डेबिट कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो P&L तो क्रेडिट होगा ना, टू P&L अकाउंट 480। चेक करें पहले हम आंसर में, हाँ चेक करेंगे तो वहां पे थर्ड लाइन में क्लियरली दिखाया हुआ है 480 प्रॉफिट। पोस्टिंग कहाँ करोगे इतनी मेहनत की? तो पोस्टिंग करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखोगे वहां पे? सबसे पहले डेट लिखेंगे, कौन सी डेट? तो की डेट है ऑन 15/2/2018। क्या लिखोगे? टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेकेंड सेल। और कैसे पता चला? तो नोट नंबर 2 से हमें मालूम पड़ा कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कि 480। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, अब सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुके हैं और अकाउंट्स बंद करने की बारी आ रही है, राइट? पर उससे पहले एक चीज नोट डाउन करने जैसी ये वाले सब में भी, और आगे भी ऐसा आ चुका है कि साल में अभी एक ही बार इंटरेस्ट मिला है, और अकाउंट बंद करने की डेट कौन सी है? पहले ये देखो, अकाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू हुआ हमारा साल 1/4/2017 से, तो खत्म कहाँ होगा? खत्म होगा ऑन 31/3/2018 को। पर अब पहले क्लोजिंग लिखने से पहले अंतरात्मा अपने आप ये समझ में आना चाहिए कि ये तारीख को पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। साल में अभी एक ही बार इंटरेस्ट मिला है, तो दूसरी बार इंटरेस्ट क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय बैक अकाउंट। कोई बताने नहीं आएगा, नाम है इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो दूसरी बार इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट की वैल्यू हमें काउंटिंग करनी है, और अब तक हमारे पास भर भर के इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है डेबिट साइड। देखो तो कितना बैलेंस है, टोटल करो तो जरा, फिर 44,000 बैलेंस है, उसमें से ये दोनों सेल माइनस कर दो, तो टोटल ऑल ओवर बैलेंस आपके पास ये वाले सब के लिए आएगा 10,000। कितना बैलेंस आएगा? 10,000। उसके ऊपर 6% मल्टीप्लाई, आंख बंद करके 6/12 ले सकते हो, तो 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करो तो जरा, आंसर आएगा आपके पास 300। अब हम अकाउंट बंद कर सकते हैं, और बंद करने के लिए सबसे पहले यही डेट को मैं यहीं पे लिखूंगा 31/3/2018। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड के लिए मुझे ये टोटल करना पड़ेगा। टोटल करो जरा। चलो फर्स्ट फेस वैल्यू का कॉलम बंद करेंगे, और 44 यहाँ का टोटल आ रहा है डेबिट साइड, यही टोटल मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा 44,000। चलो, और मिसिंग वैल्यू आई थिंक 10,000, जो हमने अभी यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए लिया था। तो देखो फेस वैल्यू बंद हो गया। अब क्लोजिंग में हमें पता है, जैसे क्लोजिंग लिखते हो साथ में अक्रूड इंटरेस्ट लिखना जरूरी है। तो 31/3/2018 को टेक्निक है, टेक्निक को फॉलो करते जाओ, आपका इन्वेस्टमेंट का आंसर कभी गलत नहीं आ सकता। इसमें फॉर्मेट में मैंने कुछ नया चेंज नहीं किया, सिर्फ हर एक सब में एकाध कैलकुलेशन में फर्क आ रहा है। चलो 31/3/2018 लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। चलो अक्रूड इंटरेस्ट का आंसर के लिए हमारे पास फेस वैल्यू है, हाँ है 10,000 फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जैसे देखोगे, ये तारीख एंडिंग 31/3/2018, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? तो वो भी 31/3/2018 को मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम डेट है, तो कोई इंटरेस्ट अभी क्लोजिंग में अराइज हुआ नहीं है। क्लोजिंग में क्यों नहीं अराइज हुआ? क्योंकि कोई टाइम पीरियड पास ऑन हुआ ही नहीं है। तो
तो इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट में भी नील। जैसे शुरुआत में भी जीरो था ना इंटरेस्ट अक्रूड, वैसे ही एंडिंग में जीरो। अब इंटरेस्ट की कॉलम बंद कर सकते हैं 101%। चलो इंटरेस्ट की कॉलम का टोटल करो और वो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 2050। चलो लिखे हम डेबिट साइड इसको मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू का आंसर हमारे पास आएगा 17595। ये कहां जाएगा? तो ये जाएगा सीधा पीएनएल अकाउंट में, ब्रैकेट में इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस चेक कर ले हम आंसर में, चेक कर सकते हैं हम। देखो फर्स्ट लाइन में ये आंसर दे दिया है, पर अब सबसे डिफिकल्ट पॉइंट आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस सीवी का, और उसके लिए मुझे पहले डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा और वो टोटल आएगा 44,520। चलो ये टोटल यहाँ पे रख दो। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज राउंड करके लिख लेते थे, पर ये वाले सम में ऐसा नहीं करना है। क्यों? पहली बार फर्स्ट टाइम इन अ सम में हमें मार्केट वैल्यू दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का जब मार्केट वैल्यू दिया हो ना, आप 11-12 में भी पढ़ते थे, जब क्लोजिंग स्टॉक के लिए बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस इज टेकन। तो यहाँ पे जब मार्केट वैल्यू हो तो कौन सी वैल्यू टेक ओवर करनी है वो हमें कैलकुलेशन से ही पता चलेगा। अब तक हम टैली करते थे आंसर, पर अब पहले काउंटिंग करना है और वो आंसर हमें यहाँ पे मैच कर देना है। चलो तो सबसे पहले अब नोट नंबर 3 की बारी आनी है, लास्ट नोट नंबर 3। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर क्लोजिंग बैलेंस, डेट ऑन 31/3/2018। अब वही क्वेश्चन अराइज होगा सबसे पहले कि ये 10,000 इसमें से बचा है। तो अभी तक आपने दो नोट में ये सीखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस खत्म हो चुका है, राइट? ये जो दूसरा परचेज है उसमें से 4,000 का परचेज हमने यहाँ सेकंड सेल के लिए किया था। तो अब पहली दो नोट देखोगे तो ये पता चल जाएगा। तो अब ये जो 10,000 है ना, वो दूसरे परचेज में से कुछ बचा है। कितना बचा है हम चेक कर लेते हैं। 12,000 परचेज में से कौन सा परचेज? 31/7 वाला परचेज, उसमें से हमने जो सेल किया ये वाला सेकंड सेल 15/12 का, वो 4,000 का किया है, यानी 8,000 यहाँ से बचा हुआ है, बचा यानी कि लेफ्ट। और दूसरा जो परचेज है कौन सी तारीख को दूसरा परचेज हुआ है? 15/11 को, वो 2,000 तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसमें से हमने कुछ सोल्ड आउट नहीं किया। तो अब देखो लेफ्ट का टोटल अगर करोगे तो 10,000 मिल जाते। हाँ, तो अब COGS के लिए सीधी सी बात है, फिर से दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एक ये वाले परचेज में से और दूसरा ये वाले परचेज में से। पहला परचेज ऑन 31/7 का, उसके लिए मुझे शायद तक पद रखना पड़ेगा कि 12,000 पे ऐसा पद 12,000 पे सीवी का वैल्यू है 11,520, तो 8,000 पे हाउ मच? करो तो हाउ मच? आपके पास COGS का आंसर मिलेगा। हाँ, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 7680। चलो फिर उसके बाद दूसरा, अब ये जो दूसरा परचेज है वो 2,000 का है, उसमें से तो हमने कुछ सेल किया ही नहीं है, तो उसका सीवी तो देखो रेडीमेड है 90/20। टोटल करो, आपका COGS का आंसर मिल रहा है सीवी का डायरेक्ट, राइट? चलो सीवी का आंसर कितना आएगा आपके पास? यस, तो वो आंसर अभी मेरे पास आ रहा है वैल्यू ₹9600। अब आप अगर यहाँ पे 9600 लिख दो तो मार्क्स कटिंग। रीजन, ये जो सीवी है उसको कंपेयर करो भाई मार्केट वैल्यू के साथ, और व्हिच एवर इज लेस इज टेकन। अब मार्केट वैल्यू के लिए मुझे पैराग्राफ के नीचे का सेंटेंस रीड करना पड़ेगा, तो टेबल के नीचे जो फर्स्ट लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई थी वो देखो, ऑन 31 मार्च 2018 मार्केट वैल्यू इज 95 रुपीज, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट 10,000 का एंडिंग में है ना, उसकी मार्केट प्राइस 95 है। तो इसका तो सीधा हमें आंसर मिल जाएगा इस तरीके से, 10,000 के फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको 95 प्राइस बोला है ना, तो 95% से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 9500। अब देखो 96 या 95 व्हिच एवर इज लेस बोलो तो तुरंत आप बताओगे सर 95, तो व्हिच एवर इज लेस में तो यहाँ पे तो 95 लेना पड़ेगा ना, हाँ या ना? 101% हाँ। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अभी भी कुछ मिसिंग आएगा,
ये जो टोटल है 44,520 उसको ये सारी चीजें माइनस करने के बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 100 रुपए का वहां पे घपला आ रहा है, वो क्या होगा? तो आगे पता है कि हमने ऐसा लॉस आया था तो क्रेडिट साइड ऐसा लिखा था, तो ये लॉस ही है एंडिंग ट्रांजैक्शन में। हमने जो एंडिंग सिक्योरिटी वहां पे चेक किया ना तो उसमें लॉस ही है, तो ये भी जाएगा ऑन 31/3/2018 बाय P&L अकाउंट करके ब्रैकेट में लॉस। तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक में हमें 100 रुपए का लॉस हुआ। फर्स्ट टाइम इन अ सम ऐसे ऑकवर्ड पॉइंट आया हुआ है। चलो अब मैंने आपको होमवर्क में एग्जांपल नंबर जो 37 दिया है उसमें भी मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपको आप होमवर्क आराम से कर सको। पेज नंबर 73 पे पहुंचना है, एग्जांपल नंबर 37। सबसे पहले उसमें ये सम की तरह ओपनिंग डेट में लोचा है, ओपनिंग बैलेंस है 1/1/2016 लिखा हुआ है, उसकी जगह पे लिख ही देता हूँ होमवर्क के सम नंबर 37 में पेज नंबर 73 पे ओपनिंग बैलेंस डेट कौन सी लेनी है? 1/1/2017 लेनी है। क्लियर? 1/1/2017 होनी चाहिए क्योंकि पूरा सम 2017 का है। फिर उसके बाद आपको उसमें एक ब्रोकरेज का कॉलम दिया है, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज काउंट करना है। और क्या लिखा हुआ है देखो, ब्रोकरेज ऑन फेस वैल्यू। देखो ब्रोकरेज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो फेस वैल्यू भी होना चाहिए, पर ये वाले सम में होमवर्क में आपको बोला है कि ब्रोकरेज फेस वैल्यू पे काउंट करो, तो आप वो पूरा फेस वैल्यू पे काउंट करोगे और इस तरीके से पूरा आंसर फाइंड आउट करोगे। कर सकते हो एग्जांपल नंबर 37 109% हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम इसमें जनरल एंट्री के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का काम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.